T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 के दौर में पहुंच गया है, यानी कि सुपर 8 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। और अब जो मुकाबला खेला जाएगा वो दो ऐसी टीमों के बीच है जिनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, यानी कि दोनों टीमों के बीच पहले T20 सीरीज खेली गई थी और वहां भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। ऐसे में ये मुकाबला अपने आप में बेहद रोमांच होगा। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में सुपर 8 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में इस मुकाबले की चर्चा भी जोरों शोरों से है। तो चलिए बात करते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मैच रिपोर्ट्स पर। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैच डिटेल्स। मैच नंबर 42 सुपर 8 T20 वर्ल्ड कप 2026। डेट एंड टाइम की बात करें तो 22 फरवरी संडे को ये मुकाबला खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। वेन्यू की बात करें तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। ब्रॉडकास्ट एंड लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें जियो स्टार नेटवर्क्स और जियो हॉटस्टार पर आप ये मुकाबला देख सकते हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों टीमों की बात करेंगे। पहले नजर डालते हैं इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड ने इस ग्रुप स्टेज में क्रिकेट थोड़ी खराब खेली है, यानी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम को स्ट्रगल करना पड़ा, नेपाल के खिलाफ टीम हारते हारते बची और इटली के खिलाफ भी एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। ऐसे में इंग्लैंड की टीम जो है वो ग्रुप स्टेज में बहुत ज्यादा लड़खड़ाई थी। वही नजर डाले श्रीलंका की टीम पर तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन सुपर 8 से पहले जो मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ था वहां टीम की पोल खुल गई थी, यानी कि जिम्बाब्वे ने एक अच्छा खासा टोटल चेज कर लिया था। और श्रीलंका के लिए दिक्कत है इंजरीज की, क्योंकि उनके जो दो प्रमुख गेंदबाज है वनंदु हसरंगा और पथिराना दोनों ही लगभग बाहर हो गए। वनंदु हसरंगा तो बाहर हो गए हैं, पथिराना भी इंजरी की वजह से ये T20 वर्ल्ड कप अब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो श्रीलंका तो इंजरी की वजह से परेशान है। वही इंग्लैंड की टीम जो है वो मिडिल ऑर्डर में अपनी बल्लेबाजी को लेकर दिक्कत में है। तो अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। दोनों टीमों के बीच कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं, श्रीलंका ने 4 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में रिकॉर्ड्स के आधार पर तो इंग्लैंड की टीम डोमिनेट कर रही है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका के घर में खेला जा रहा है तो श्रीलंका को ज्यादा फेवरेट बताया जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका की टीम इंग्लैंड को चुनौती देगी। अब नजर डालते हैं इस मैच के वेदर रिपोर्ट पर, क्योंकि श्रीलंका में वेदर का मिजाज तो है थोड़ा गड़बड़ सा दिख रहा है, यानी कि बारिश की मार मैच पर पड़ने की आशंका है। तो एक बार वेदर रिपोर्ट देखते हैं। तापमान दिन में लगभग तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रात में तापमान करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बादल और बारिश की बात करें तो मौसम काफी बादल युक्त रहने की उम्मीद है, यानी कि बादल दिखेंगे खासकर दोपहर और शाम में। बारिश या गरज के साथ बौछारें होने की अधिक संभावना है इस मैच में भी, यानी कि बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। बारिश का खतरा लगभग 60 से 90% तक रहने का अनुमान है। खासकर मैच के दौरान भी बारिश की संभावना पूरी है, यानी कि मैच में रुकावट भी आएगी। ह्यूमिडिटी की बात करें, मौसम में नमी युक्त हवा के साथ बादल घिरने की संभावना है, जिससे ओस और मैदान पर नमी का असर भी दिख सकता है। हवा और स्थिति की बात करें, हवा का बहाव तेज नहीं रहेगा, लेकिन बारिश के आसपास हल्की मध्यम हवा चल सकती है। तो इस मैच में भी बारिश की मार है और ऐसे में टॉस भी इफेक्ट होगा, यानी कि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो चेज करने का ही फैसला लेगा, क्योंकि डीएलएस स्कोर जो होता है वो फेवर में जाता है बैटिंग जो चेज करती है। अब नजर डालते हैं इस पिच की, यानी कि पिच रिपोर्ट पर एक बार चर्चा करते हैं कि पहले की पिच जो है वो किस प्रकार है। यहाँ की पिच T20 में बल्लेबाजों को मदद देती है, विशेषकर एक बार जब खिलाड़ी अच्छे से सेट हो जाए बड़े स्कोर बन सकते हैं। पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्का फायदा दे सकती है, लेकिन जल्दी बैटर्स को पकड़ना मुश्किल रहता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ी सूखी हो सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को भी थोड़ा लाभ मिलता है। स्कोरिंग ट्रेंड की बात करते हैं। T20 में औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन के आसपास रहा है। हाई स्कोरिंग मैच भी यहाँ अक्सर देखने को मिलते हैं, जिससे यह एक बल्लेबाजों के लिए अच्छा ग्राउंड माना जाता है। ओस का असर ड्यू शाम के मैचों में भूमिका निभा सकता है। देर रात तक ओस आने से गेंद पकड़ना मुश्किल होता है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है, यानी कि पहले तो वेदर की वजह से टॉस इफेक्ट होगा और ड्यू भी इस ग्राउंड पे देखने को मिलेगी। अगर बारिश नहीं होती तो ड्यू का इफेक्ट होगा, अगर बारिश हो जाती है तो बॉल वैसे भी गीली होगी, जिससे जो बैटिंग दूसरी टीम करेगी उसको फायदा मिलेगा। तो टॉस जो टीम जीतेगी वो पहले गेंदबाजी ही चुनेगी। अब नजर डालते हैं इस ग्राउंड के बाउंड्री डायमेंशन पे, यानी कि बाउंड्री कितनी बड़ी है और किस तरफ शॉट लगाना आसान होगा।
तो नजर डालते हैं सबसे छोटी बाउंड्री पर। तो सबसे छोटी बाउंड्री यहाँ 65 मीटर की है, साइड बाउंड्रीज 65 मीटर की है, मध्य बाउंड्री यानी कि मिड बाउंड्रीज जो होंगी वो 68 से 72 मीटर तक की होंगी। स्ट्रेट बाउंड्रीज काफी लंबी होंगी, यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री सबसे लंबी 75 से 80 मीटर तक स्ट्रेट बाउंड्री, यानी कि स्ट्रेट शॉट खेलना आसान नहीं रहेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी कैच आउट की बनेगी। अब बात कर लेते हैं इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इंग्लैंड के पॉसिबल 11 पर। इंग्लैंड की टीम कुछ इस प्रकार होगी: फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जेकब बेथल, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद। इंग्लैंड की टीम इस प्लेइंग 11 से लंबे समय से खेल रही है। अगर टीम एक बदलाव करना चाहती है तो लियाम डॉसन की जगह रेहान अहमद को टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि रेहान अहमद भी अच्छे लेग स्पिनर है और साथ ही साथ एक प्रॉपर बल्लेबाज का ऑप्शन भी रेहान देते हैं। अगर इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के पिच पे इस कॉम्बिनेशन के साथ जाए तो टीम ज्यादा मजबूत नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के पॉसिबल 11 की। तो श्रीलंका की 11 कुछ इस प्रकार है: पथुम निशंका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, पवन रत्नायके, दर्शन सनाका, कमेंडू मेंडिस, गुनित वेलागे, दुष्यंत हेमंता, महेश तीक्षणा, दिलशान मधुशंका और दुष्मंता चबीरा। श्रीलंका की प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगर कप्तान दर्शन सनाका चाहे तो कुशल परेरा की जगह कमिल मिश्रा की एंट्री हो सकती है। वही स्पिन गेंदबाजी टीम की अच्छी है, टीम अगर चाहे तो कमेंडू मेंडिस की जगह धनंजय डिसिल्वा की एंट्री करा सकती है। धनंजय डिसिल्वा एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, साथ ही साथ ऑफ स्पिन काफी कमाल की करते हैं। और जहां इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली गई थी वहां भी धनंजय डिसिल्वा ने शानदार गेंदबाजी की थी। तो अभी तो जो संभावित प्लेइंग 11 है वो यही है, लेकिन टीम चाहे तो बदलाव के साथ भी जा सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों के बीच कौन सी टीम दमदार क्रिकेट खेलती है और सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला जीतती है।